पहुंच गए न्यू वीडियो में, जिसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ये बेसिक वो वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है जो कि तुम लोग पढ़ते आ रहे हो 1s2 2s2 2p। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, जब तुम्हें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा ना, तो तुम्हें ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, और वो दो चीज क्या है हमारी, एक हमारा है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कह लो, या फिर क्या कहोगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, एक ये होता है और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, पेयरिंग एनर्जी पे। ठीक, ये दोनों क्या है ये मैंने अपने वीडियोस में तुम लोग को बता रखे हैं, आई होप तुम लोगों को याद होगा। ठीक है, तो देखो, अब हमने ये चीज समझ ली कि ये इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दो कंडीशंस है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने बैठोगे ना, तो तुम्हें क्या करना होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, Fe F6 3 ये एग्जाम्पल दे रखा है। अब तुम्हें बोल देंगे कि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो अकॉर्डिंग टू CFT। ये क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे ही जाते हैं, तो तुम्हें ध्यान में रखने पड़ेंगे कि तुम्हें, अच्छा यहाँ पे अगर ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया है, तो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे बताओ। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम्हें आता होगा तो तुम सॉल्व करोगे, या तो तुम छोड़ दोगे, है ना, और उसके बदले तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो देखो, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो और मेरी वीडियो देख के पढ़ रहे हो, तो तुम्हें बेटा यहाँ पे छोड़ के आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम समझ लो, बहुत बेसिक और बहुत इजी होता है। यहाँ पे देखो क्या होता है ना, जो भी तुम्हें कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने को बोलेंगे, सबसे पहला तुम्हारा यहाँ पे काम क्या बनेगा कि तुम पहचानो कि जो मेटल के साथ लिगेंड प्रेजेंट है उसका नेचर तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सबसे फर्स्ट काम तुम्हारा क्या है, देखो कि तुम्हारा नेचर ऑफ लिगेंड क्या है। ठीक है, हमें यहाँ पे सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा नेचर ऑफ लिगेंड तुमने पहचान लिया है, तो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी तरीके से कर लोगे। ठीक, अब हमें पता है कि जो हमारा लिगेंड का नेचर होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। ठीक है, तो देखो, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना, तुम्हें पता है जितना ज्यादा लिगेंड का नेचर स्ट्रॉन्ग होगा, उसका नेचर जितना स्ट्रॉन्ग होगा, वो मेटल के साथ क्या करेगा, उतना इंटरैक्ट करेगा। ये सब बातें मैंने बता रखी है। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर विल बी द इंटरैक्शन, मोर इंटरैक्शन होगा। अब जितना ज्यादा इंटरैक्शन होगा, तुम्हें पता है उतना ज्यादा क्या होगा, मेटल और लिगेंड के बीच में रिपल्शन होगा। मोर विल बी, मोर विल बी द रिपल्शन बिटवीन, क्या, बिटवीन बताओ किसके, मेटल और लिगेंड के। समझ आया, अब जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का गैप होगा। और आई होप तुम लोगों को पता होगा यहाँ पे हम किसके एनर्जी गैप की बात कर रहे हैं, T2G और EG ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, उतना क्या होगा, मोर विल बी, मोर विल बी द एनर्जी गैप। अब जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा उतना ज्यादा क्या होगा बताओ, जब एनर्जी गैप ज्यादा है, तो मान लो अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, खुद समझो, हमने क्या किया था, डी ऑर्बिटल लिया था, ये डी के 5 ऑर्बिट है, ये जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इनकी स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ये केस समझ रहे हैं। तो ये Eg है और नीचे क्या होगा हमारा T2G। ठीक, जब नीचे T2G होगा, तो अब बताओ, मान लो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर D4 है, तो एक बात बताओ, पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ भर जाएंगे। अब चौथे के पास क्या ऑप्शन आता है, अब चौथे के पास ऑप्शन है या तो वो ऊपर Eg में चला जाए, या तो वो क्या कर ले, T2G में ही क्या कर ले, पेयरिंग कर ले। तो एक बात बताओ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, वो भी हम लोगों की तरह आलसी होता है। वो सोचता है भाई कौन इतना ऊपर जाए, इससे अच्छा है हम क्या करते हैं, पहले पेयरिंग कर लेते। ठीक है,
तो हमेशा याद रखना जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर्स टू पेयर अप फर्स्ट रादर देन मूविंग टू ईजी ऑर्बिटल। समझ आया? तो तुम्हें क्या याद रखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉन प्रेफर्स टू पेयर अप फर्स्ट then moves to EG ऑर्बिटल। समझ आ गया? तो ये बात देखो तुम्हारे पास क्या है, अब सीधे सीधे याद रखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पहले क्या करता है, पेयरिंग कर लेता है और फिर क्या करेगा, फिर ईजी के ऑर्बिटल में मूव करता है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखो कहीं कहीं पे तुम्हें ऐसे भी दिखा मिलेगा, मैंने यहाँ डायरेक्ट मतलब इलेबोरेट करके तुम्हें बात बताई है। अब तुम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कह लो या फिर कभी कभी तुम्हें दिखेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू पेयरिंग एनर्जी, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पेयर अप करना ज्यादा पसंद करता है एज कंपैरिजन टू कि वो अपना उतना एनर्जी यूज करके ईजी में जाए। ठीक है, तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड केस डायरेक्ट तुम्हें दिख रहा हो या फिर कभी कभी ऐसे भी दिखेगा कि डेल्टा नॉट की एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से बहुत ज्यादा है, तब बताओ D4 या D6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो तुम कैसे करोगे? तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे ये लिखा हो, बात सेम ही है। ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें यही दे रखा है Fe F6 3 - ठीक है, तो सबसे पहला तुम्हारा काम क्या बनता है, तुम्हें एटॉमिक नंबर आना चाहिए। ठीक है, बिना एटॉमिक नंबर के कुछ नहीं कर पाओगे। तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। आर्गन क्या हो जाएगा, 18, 4s2 3d कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब क्या करो, इसका देखो कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो क्या करोगे, x - 6 = -3, तो x = क्या आएगा, +3, दैट इज Fe+3 में प्रेजेंट है। तो Fe+3 लिख दिया, कितना हो जाएगा, 23। तो अब क्या करोगे, आर्गन 18 कर लो और फिर क्या बताओ, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और एक इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेगा, तो 3d 5 हो जाएगा और 4s 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें इसको लेके क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, पूरे से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब हमें दिख रहा है कि हमारे D में कितने हैं, हमारे पास D5 है। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो तुम्हें मैंने क्या बताया था, सबसे पहले पहचानो नेचर ऑफ लिगेंड क्या है। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है और हमें पता है फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड। ठीक, हैलोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं, जहाँ पे जिस भी लिगेंड में हैलोजन और ऑक्सीजन डोनर होंगे तो वो जनरली वीक फील्ड लिगेंड कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो दूसरा काम क्या बनता है, वीक फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी गैप मैंने बताया कम होता है, तो एनर्जी गैप कम होता है तो इसी वजह से अब क्या होगा, देखो कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, हम यहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे, ये किस में टूटा, Eg, और ये किस में है, T2G। ठीक, ये हो गया हमारा T2G और ये क्या है, Eg। अब बताओ 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, क्योंकि एनर्जी गैप कम है तो पहले तो 3 इसमें भर लो। अब क्योंकि एनर्जी गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पेयरिंग ना करके पहले Eg को फिल करेंगे। ठीक है, तो 4 और 5। ठीक है, अगर ये 6 D6 या D7 होता तो अब Eg भरने के बाद अब पेयरिंग स्टार्ट होती। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो अब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G3 और Eg2। समझ आया? इस तरीके से तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे ये भी पूछा जाता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ कितने दिख रहे हैं तुम्हें, 5। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लो, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, n+2 अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा 5 6 7 7 5 35 अंडर रूट 35 बोहर मैग्नेटॉन, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है FeH2O6 2+। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लो, Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो।
Fe 26 होता है तो क्या हो जाएगा, तुम लोगों को अच्छे से समझ आए इसीलिए बार बार चीजों को रिपीट की जाती है, ठीक है। 18 19 20 3D 6 हो जाएगा, ठीक। अब Fe यहाँ पे कितना है, तो वाटर क्या होता है, इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो उसका चार्ज तो कुछ नहीं होगा, तो Fe के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा ओवरऑल +2, तो Fe +2 जब लिखोगे तो अब सिर्फ इसमें से 2 ही इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 24। अब 24 है तो क्या करोगे, आर्गन 18 और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे, 4s से निकालना, 3D से मत निकालना, समझ आया। अब क्यों, ये सब ज्यादा जानना है तो DNF ब्लॉक का मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया वो देख लेना, तो उसमें तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएंगे, तो 3D 6 4s 0। अब 6 वाले का करो कॉन्फ़िगरेशन, 5 डब्बे बना लो, फिर क्या कर दो, EG बना लो। तुम लोग साफ सुथरा काम करना भाई, हम गंदा कर रहे हैं, क्योंकि हमें तुम्हें, हमारा पर्पस सिर्फ तुमको समझाना है, ठीक है। हमारा यहाँ पे कोई बोर्ड वोर्ड और राइटिंग चेक करने नहीं आ रहा है, लेकिन तुम लोगों को भाई ऐसा तो लिखना है कम से कम कि कम से कम एग्जामिनर और टीचर को समझ आए। ऐसा भाषा बिल्कुल मत लिखना जिसमें सिर्फ तुम ही समझ पाओ, दूसरे को कुछ पल्ले ही ना पड़े, ठीक है। तो देखो 3D6 कैसे भरोगे, तो क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो 1 2 3 और क्या होगा 4 5, अब पेयरिंग होगी, छठा यहाँ पे पेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 होंगे, तो आई होप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लोगे √n n+2 कितना हो गया, √24 बोहर मैग्नेटॉन। आई होप तुम लोगों को ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक। तो देखो अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये भी इजी ही है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा मतलब थियोरेटिकल थ्योरी फॉर्म में लिखा है, तो मे भी कुछ बच्चे को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इस वजह से मैं ये वाला क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर दे रही हूँ, ठीक है। फिर एक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, बोला क्या है कि जो कोबाल्ट +3 है वो क्या करता है, पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है वीक फील्ड लिगेंड के साथ, ठीक। तो हम पहले ऊपर वाला पोर्शन क्लियर करते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, आर्गन 18 4s2 3D कितना हो जाएगा 7, है ना। लेकिन कोबाल्ट +3 के बारे में बात किया जा रहा है, तो कोबाल्ट +3 कितना हो जाएगा 24। अब 24 कैसे लिखोगे बताओ, आर्गन 18, 2 इससे निकाल लो और 2 इससे निकाल लो, नहीं नहीं 2 इससे निकालो 1 इससे निकालो, 3 ही तो निकालने हैं, तो 3D कितना हो जाएगा 6 4s2, ठीक 4s0, सॉरी सॉरी गलती हो जा रही है। अब क्या बोला गया है कि वीक फील्ड लिगेंड के साथ पहले इसका केस देखो, तो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो फिर से हम क्या करेंगे, D के 5 डब्बे बनाएंगे, फिर हम उनको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट इज EG देन कम्स T2G, ठीक। अब क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी गैप कम है पता है हमें, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो कैसे भरोगे बताओ, 1 2 3, फिर बताओ क्या होगा, क्योंकि एनर्जी गैप कम है तो 4 5 और छठा यहाँ आ जाएगा, समझ आया। तो बस यहाँ पे बोला क्या है कि कोबाल्ट +3 जो है, अच्छा पहले मैंने वीक फील्ड के साथ बता दिया, अब क्या बोला है, वेयर इज इट फॉर्म्स, वेयर एज इट फॉर्म्स डायामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लेकिन जब ये कोबाल्ट +3 कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ होगा तो वो डायामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ऐसा क्यों ये बताना है। तो पहले हमने वीक फील्ड का डिस्कस कर लिया, अब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड का डिस्कस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो इतने ही होंगे ना भाई, कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगी, तो बताओ क्या होगा, फिर से तुम्हारा काम क्या बनता है, 5 डब्बे बनाओ, अब बनाओ EG देन कम्स T2G, ठीक है। तो एक बात बताओ, हमें पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या प्रेफर करते हैं कि वो पहले पेयर कर ले रादर देन EG में जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर भरने हैं तो 1 2 3, पहले यहाँ भरोगे 3, फिर पेयरिंग करवाना स्टार्ट कर दो 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे T2G में कितना हो गया 6 और EG में कितना हो गया 0, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लिखेंगे, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन केस ऑफ वीक फील्ड और इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब क्वेश्चन में बोला क्या है
कि कोबाल्ट+3 जो है वो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, किसके साथ, वीक फील्ड के साथ। तो पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और डायमैग्नेटिक कौन होते हैं, जिसमें अनपेयर्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, ठीक। तो खुद देखो, तुम्हें दिख रहा है कि वीक फील्ड के साथ यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं ना, कितने हैं बताओ, 4। बोला था ना मैंने कि तुम लोग वीडियो देख के बोला करो बेटा, तुम लोग का प्रैक्टिस हो रहा है यहाँ पे, हम अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, 4। तो क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कोबाल्ट+3 वीक फील्ड के साथ, पैरामैग्नेटिक, है ना। मैंने बहुत अच्छे से तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। और उसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ क्या बनाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन अब तुम लोगों को बहुत अच्छे से आ जाएगा या आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, जहां पे क्या बोला गया है कि D6 का क्या करो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी निकालो। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो अब देखो, अगर तुम्हें बेसिक बातें नहीं पता है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन में, सीधी बात है भाई। पहला, तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि लो स्पिन कह रहे हैं तो लो स्पिन का मतलब क्या हुआ। देखो, सारी बातें इंटर रिलेटेड है, तभी है ये बहुत छोटा, बहुत ही तुच्छ टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इसमें जिसको डिटेल पता है वही सॉल्व कर पाएगा, नहीं तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या बनता है तुम्हारा, कि तुम पहचानो कि लो स्पिन का क्या मतलब है भैया। तो लो स्पिन कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, और तभी उसी में हम लोग उसे क्या बोलते हैं कि वो क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो इनडायरेक्ट वे में तुम्हें यहाँ पे ये पता चल चुका है कि ये क्या क्वेश्चन किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए तुम लोग क्या करते थे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैसे निकालते थे, बताओ कैसे निकालते थे। तुम्हें पता है ना, Eg की एनर्जी ज्यादा होती थी, T2G की एनर्जी कम होती थी। तो Eg की एनर्जी कितनी ज्यादा होती थी, हम कैसे निकालते थे, 3। जितने ऑर्बिट्स, जितने ऑर्बिटल से उसकी एनर्जी ज्यादा है उसको 5 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, +0.6, है ना। और इसकी कितनी हो जाएगी, -0.4। तो क्या था फॉर्मूला, 0.6 NEG -0.4 NT2G, फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा नॉट प्लस क्या था, NP, दैट इज यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्ड फॉर्म बोल लो या फिर पेयरिंग एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो सीधा कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लो स्पिन बोल दिया, तुम्हें नहीं पता होगा तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। लेकिन मुझे पता है तुम लोग यहाँ से पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करोगे और क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे, इट्स सो इजी। कैसा क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का क्वेश्चन है, और हमें क्या करना है, D6 कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो D6 को स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसे भरोगे बताओ, कैसे भरते हैं, 1 2 3, क्या करोगे, ऊपर भेजोगे कि पेयरिंग कराओगे। तो क्योंकि इसका एनर्जी क्या बहुत ज्यादा होता है तो ऊपर हम बाद में भेजते, पहले पेयरिंग कराते हैं, ठीक है। तो कितने होगा, D6। तो इसका मतलब हमें दिख रहा है कि इसके Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, T2G में ही सारे इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हो जाएगा, 0.6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Eg में कितने हैं, 0, माइनस क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स T2G में कितने हैं, 6। ये हो गया डेल्टा नॉट प्लस। अब यहाँ पे आता है, पिछले वीडियो में भी मैंने ये नहीं बताया था कि ये एनपी या पेयरिंग एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जनरली जो पेयरिंग एनर्जी होता है ना, वो हम किसके लिए निकालते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के ही केस में निकालते हैं। अब वो कैसे निकाला जाता है वो देखो, तुम्हें दिख गया कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3, ठीक है। तो याद रखो, सुन लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में तुम्हें यहाँ पे दिख गया इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3। अब तुम क्या करो, यही कॉन्फ़िगरेशन D6 का एक बार वीक फील्ड लिगेंड के लिए बनाओ, ठीक है। तो वो कैसे बनाओगे देखो, अगर हम वीक फील्ड लिगेंड के लिए D6 कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे तो कैसे करोगे बताओ। वीक फील्ड में क्या होता है, 1 2 3 भर दिए, 4 5 6, छठा यहाँ आएगा।
तो एक बात बताओ, वीक फील्ड लिगेंड में कितने पेयर्ड, कितना इलेक्ट्रॉन है जो पेयर्ड हो रहा है? सिर्फ एक ही तो है जो पेयर्ड हो रहा है, तो वीक फील्ड लिगेंड में एक ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो पेयरिंग एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं ना, ये जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए निकाला जाता है। और तुम्हें जो भी कॉन्फ़िगरेशन देंगे उसका तुम एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए निकाल लो, एक बार वीक फील्ड के लिए निकाल लो, देख लो दोनों में से दोनों के पास कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दो। दैट इज यहाँ पे 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 में से एक को माइनस करो, कितना हो जाएगा 2p। जब इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा बताओ? तुम लोग का तो पेन चल जाना चाहिए भाई तेजी से। तो कितना हो जाएगा -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 2p। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा जैसा मैंने कहा था। बस अब यहाँ पे ये चैप्टर होता है खत्म। जो कुछ क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट बोर्ड्स के लिए, वो क्वेश्चंस ना मैं अभी डिस्कस करूंगी और वो क्वेश्चंस की वीडियो में बना के डालूंगी। देखो उन क्वेश्चंस में ना मैंने वो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो मुझे लगता है पर्टिकुलरली कि तुमसे सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। मतलब हालांकि कुछ उसमें नॉमेनक्लेचर वगैरह के भी क्वेश्चंस हैं, वो तुम लोग सॉल्व कर लोगे क्योंकि तुम लोग जो मैंने वीडियोस बनाई है वो वीडियोस के अकॉर्डिंग तुम लोगों से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इक्का दुक्का उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिन क्वेश्चंस को करते टाइम में भी बच्चों को प्रॉब्लम आए, तो मैंने वो क्वेश्चंस उस वीडियो के लिए रखे हैं जो कि मैं डालूंगी। बस तुम्हारा काम क्या बनता है कि अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उनको देखो। अगर तुम उन्हें अच्छे से देखते हो तो तुमसे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दिस इज माय पर्सनल गारंटी टू यू। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो तुम्हारा काम क्या होता है बेटा, तुम उसे कमेंट सेक्शन, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मैं उस क्वेश्चन का जो भी पॉसिबल वे है तुम लोगों को बताने का, वो तरीका यूज करके तुम लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो बस इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि जो भी पोर्शन आ रहा है उस पर मैंने वीडियो बना दिया है। तुम लोग का काम है देख लो, फिर जो क्वेश्चंस की वीडियो बना रही हूँ बस उसको देख लो, फिर तुम्हारा 12th वालों के लिए तो पूरा पूरा कंप्लीट है। बस अब इन वीडियोस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस मैं उनके लिए डालूंगी जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जेई के लिए, ताकि उनको थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो बस अगर तुम लोग को मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हो तो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।